हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 यानी कि 28 दिसंबर से हमारे एग्जाम चालू हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए थे जीके के, तो हम उस पर चर्चा करेंगे वो कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों पूछे गए थे तो लगभग क्वेश्चन है जैसे पंजाब पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो कि मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि लोगों को लगता था स्टूडेंट की ये पंजाब में होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बीओबी का किन बैंकों के साथ विलय हुआ, ये पिछले साल हुआ था दोस्तों। तो ये विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय हुआ था, मिले थे तीन बैंक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगला है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या था, तो ये था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये ऑप्शन में रहा होगा जिसने इसको टिक किया होगा उसका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे दोस्तों है साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये केरल में है, बहुत ही प्रसिद्ध वैली है दोस्तों, घाटी है ये। और अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका ही उत्तर था इसका गुवाहाटी, जो कि असम में है। और नंबर 1 में जो कि आया था वो महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं दोस्तों, जिसकी दोस्तों नंबर 7 पे था आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो ये शिमला में है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम ये जितने अनुसंधान थे हम ये अपने चैनल में दोस्तों ट्रिक से कवर कराया था। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो पक्का आपका सही रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो अगला दोस्तों है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे दोस्तों, यानी कि पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था दोस्तों सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो ये दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे बसा है दोस्तों। केवल अरब सागर में दो ही नदी गिरती हैं, कौन कौन सी, ताप्ती और नर्मदा, तो उसमें से ताप्ती नदी किनारे सूरत है। ठीक है, अगला दोस्तों था सैंडल पीक कहाँ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि है अंडमान निकोबार में, जो कि एक भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सैंडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ओके, और अगला दोस्तों वायरस की वजह से होने वाली कौन सी बीमारी थी, तो ये दोस्तों डेंगू था। इसमें एक ऑप्शन रहा होगा डेंगू, जो कि आपका सही था। और दोस्तों आप याद रखिएगा ये भी आ सकती है जैसे टीबी, ये जीवाणु रहित रोग है, और कालरा जीवाणु ये भी होता है जीवाणु से, और मलेरिया प्रोटोजोवस होता है, ये आप याद रखिए। ये क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आ सकते हैं। ठीक है, और अगला देश देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है दोस्तों। हमने अभी अपने चैनल में जो कि एशियाई देशों की राजधानी कवर किया था और इसमें था, तो दोस्तों कितना सरल था याद करना, तो आपको ये पक्का सही होगा आपका ये। ओके, और अगला देख लेते हो दोस्तों, जैसे गोबी रेगिस्तान कहाँ है, तो ये दोस्तों मंगोलिया में है। अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो ये एशिया में पड़ता है। ओके, और अगला दोस्तों है यूएसए ओपन विनर 2020, तो एकल पुरुष एकल कौन थे दोस्तों, वो डोमेनिक थिएम थे, जो कि ऑस्ट्रियक थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या करंट अफेयर का था दोस्तों। बहुत लोगों का गलत हुआ होगा अगर आप पढ़े ना होंगे सही से, इसलिए आप करंट अफेयर को 2019 और 20 का फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जिसका अगले दिन है एग्जाम। ओके, और अगला दोस्तों था पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है, तो दोस्तों ये मोल में था, मोल में नापी जाती, मोल। ठीक है, और अगला दोस्तों था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वंदे मातरम या फिर वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलती है, दोस्तों ये दिल्ली से वाराणसी चलती थी या फिर नई दिल्ली से कटरा, जो कि जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इनमें से एक ऑप्शन रहा होगा जो कि आपका सही रहा होगा। और दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन, जिसकी ट्रेन 18 नाम से जाना जाता था, इसका पहला नाम ट्रेन 18 था। ठीक है, और अगला देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, तो दोस्तों अधिकतम 552 थी, लेकिन वर्तमान में जो कि है 545। ओके, अधिकतम कितनी थी 552 है और वर्तमान में 545 है। ठीक है, और अगला दोस्तों है पर्यावरण दिवस की थीम, जो कि 2020 की पूछी गई थी, तो वो थी टाइम फॉर नेचर, यानी प्राकृतिक के लिए समय। ओके, जो कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगला दोस्तों 19 में है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में किसको मिला है, तो ये 2019 का है दोस्तों, जो कि अक्कीधम अच्युतन नंबूदार को मिला है, जो कि मलयालम कवि है। अगर 2018 पूछा गया होगा तो अमिताभ घोष जी हैं। ओके, जो कि अंग्रेजी के हैं, ये अंग्रेजी के लिए इनको मिला था।
और अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो कि 20 में है, किसी पिंड को द्रव्यमान किसी पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा पर यदि 60 केजी है तो पृथ्वी पर वह क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर रहा होगा 60 केजी, या फिर नहीं बदलेगा, ऐसा रहा होगा, जो कि सही है, क्योंकि दोस्तों हमेशा मास कभी बदलता नहीं है। ठीक है। और अगला दोस्तों है क्या है, दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश कौन कौन से थे या कौन है। तो दोस्तों इसमें दो थे, जो कि बोलीविया और पराग्वे थे। तो दोस्तों लैंडमार्क मतलब क्या है, तो समुद्री जैसे कि इलाका, यहाँ के बीच में देश हैं, तो ये देश में कौन सा ऐसा देश है जो कि समुद्री सीमा नहीं बनाते, यानी समुद्र टच न करता हो, चारों तरफ से भूमि हो। ठीक है, तो ये पूछा गया था। और अगला दोस्तों है क्या है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो कि नीलम संजीव रेड्डी थे, ये 65 वर्ष की आयु में बने थे। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जा सके अगले में क्या, तो दोस्तों जैसे दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछे जाए तो राजीव गांधी जी हैं। ठीक है। और यदि सबसे बुजुर्ग पूछा जाए तो आप राष्ट्रपति में, तो बुजुर्ग आर वेंकटे राव जी आप बताएंगे। ठीक है। और अगला दोस्तों क्या है, देश में वर्तमान समय में रामसर स्थल में भारत के स्थल कितने हैं। तो दोस्तों ये 42 थे 2020 में। दोस्तों ये रामसर क्या है, तो दोस्तों ये जो कि आर्द्रभूमि यानी कि एक समझौता हुआ था जो कि ईरान में 2 फरवरी 1971 को, इसको क्या दोस्तों बोलते हैं, इसको वेटलैंड कन्वेंशन भी बोलते हैं, कॉन्वेंशन, यानी कि समझौता हुआ था, आर्द्रभूमि समझौता 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर तट पर यह हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें दोस्तों हमारे भारत के स्थान कितने हैं, तो 42 है 2020 में। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या है, तो भारत की, तो ये हमारा हो गया। तो भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो कि है राउरकेला है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो मोन्टेरा स्टेडियम है, जो कि इसको सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है। और अगला दोस्तों है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि ये क्वेश्चन आज सेकेंड शिफ्ट में आए थे। तो दोस्तों आप समझ लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछा जाता है, तो आप उसी तरह से फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल से नहीं है अब, केवल आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये पेपर जिनका हो गया उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन स्टूडेंट का अगला है आगे पेपर, तो उनके लिए बहुत ही ये बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि दोस्तों उनको अंदाजा हो जाएगा ये क्वेश्चन कि किस लेवल से बन रहे हैं और कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो आप भली भांति जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ जब एग्जाम होगा, तो देखते हैं मिलते हैं क्वेश्चन कहाँ से। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक